दिनेश कश्यप की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी नेता पूर्व सांसद। एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया, कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनती है तो मैं अपने कान काट लूंगा। कैसे देखती है कांग्रेस इस बयान को? देखिए, दिनेश कश्यप जी पूर्व सांसद रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, बस्तर से आते हैं। भाई वो अपना कान काटेंगे कि क्या करेंगे, ये उनका अपना विषय हो सकता है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से 2.5 साल का जो कार्यकाल माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में किया है, जिस तरह से 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ करने का काम, किसानों के चेहरे में खुशी लाने का काम, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो अंतर मूल्य की राशि है 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का काम, बिजली बिल को आधा करने का काम, नरवा गरवा गुरुआ बारिश से जो रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने का काम, ये सब काम जो हुए हैं 2.5 साल के कार्यकाल में, जबकि लगभग 1.5 साल कोरोना काल का निकल गया है। तो बीजेपी की जो सरकार थी, पूर्व की जो 15 साल की सरकार थी, उनकी नाक जरूर कटी है, ये मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस बड़े बड़े दावे के साथ ये 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन किए, हर आदिवासी घर से एक नौकरी देने की बात कहे। बस्तर से आते हैं माननीय कश्यप जी, जो सांसद जी ने जो बयान दिया है, वो बस्तर का नेतृत्व करते हैं। उनके भाई भी यहाँ बड़े मंत्री पद को सुशोभित किए हैं और इनका एक बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैं ये जानना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये दावे करती थी कि हम हर आदिवासी घर से एक नौकरी देंगे, हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी। विनय जायसवाल जी, इस पर तो सुनिए, तो पूरी बात खत्म हो जाती है। ये बात करते थे कि हम गाय बैल की जोड़ी हम देंगे, और ये तमाम जो डीजल की बात करते थे कि अब छत्तीसगढ़ के बाड़ियों से डीजल मिलेगा, और तमाम जो रतन ज्योति खेत में करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिए, नान घोटाला कर दिए, गर्भवती माताओं की जो हमारी माताएं थी, छत्तीसगढ़ की जो माताएं थी, उनका बड़ा बड़ा गर्भाशय कांड हो गया और पड़वा कांड हो गया। ठीक है विनय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी, पूर्व विधायक, बीजेपी से जुड़ गए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी नेता दिनेश कश्यप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं अपने कान काट लूंगा। किस तरह का बयान है? देखिए, ये बयान तो मैं अभी सुना नहीं हूँ कि किस संदर्भ में वो कहे हैं जी। दूसरा चीज ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार पूरा भ्रष्टाचार के आकंड में डूब जाए और जब अराजकता फैल जाए समाज के बीच इनके नेतृत्व में जी, तो ऐसे समय में हमको कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ता है। जब आपने एक पीछे बैक में जाकर देखते हैं कि जब उस समय 2000 के बाद कांग्रेस की जब सरकार बनी, और जब उस समय 2000 के पहले भी दिग्विजय की सरकार थी, तो ऐसे समय में पूरा जो बीमारू राज्य बना दिए थे छत्तीसगढ़ को, और लूट खसोट और जनप्रतिनिधियों को भी लूटने खसोट पे उनको खरीदने के जो काम कांग्रेस करती थी, उस समय पूरी अराजकता फैल गई थी। तो आपको याद होगा माननीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने कहे थे, नवीन जी एक सेकंड, आपको मैं रोक रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ। आपने वो बयान सुना नहीं है, वो बयान हम आपको एक बार सुनवा देते हैं, इसके बाद मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगी। वो बयान आप दोनों एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किस संदर्भ में बोला ये आपको पता नहीं है, तो आप सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, ये सरकार दोबारा आएगी तो मैं तो है ना अपना कान काट लूंगा। एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, ये सरकार दोबारा आएगी तो मैं तो है ना अपना कान काट लूंगा। एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। नवीन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वो बयान आपको सुनवा दिया है, कहा गया है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है सरकार की तरफ से।
नहीं तो इसीलिए तो मैं तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आप इसको स्पष्ट एक ध्यान में लाता हूँ कि देखिए, जब मैंने कहा कि उस समय जब अराजकता फैल गई थी पूरे प्रदेश भर में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के अराजकता के कारण दिलीप सिंह जूदेव जी ने अपने मुंच को संकल्प लिया था कि दांव पे लगाया था कि कांग्रेस की सरकार को मैं खत्म करके ही दम लूंगा, नहीं तो मैं मुछ मुड़वा लूंगा। एक बयान वो था। वैसे ही अभी सांसद जी ने भी, पूर्व सांसद जी ने भी कहे हैं कि ये जो भूपेश बघेल जी ने जो 24 वादे हमने पूरे कर लिए हैं, ये झूठे कथन कर रहे हैं मीडिया के सामने। और लेकिन ये सब तो नवीन जी जनता के हाथ में है ना, सरकार क्या काम कर रही है। अगर जनता को पसंद आता है तो जनता वोट देगी। आप कान काटने वाला बयान दे रहे हैं या जो भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर जनता को सरकार का काम, इससे फर्क पड़ेगा कि हम संकल्पित हो गए हैं कि भाई जब तक दम इनके कांग्रेस की सरकार उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा संकल्प है, उसमें कोई बड़ी भारी विनय चीज़ है। जायसवाल जी, अगर ये बातें अगर है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 24 वादे हम झूठे क्यों कह रहे हैं कि हमने पूरा कर दिया। एक भी वादा है तो बताओ ना भाई। ठीक है, प्रतिक्रिया कांग्रेस से ले लेते हैं नवीन जी, जरा रुक जाइए। विनय जायसवाल जी, प्रतिक्रिया दे दीजिए। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है सरकार का, आरोप है बीजेपी की तरफ से। जी देखिए, मार्कंडे जी जिस तरह से कान काटने के बयान पे अपना जो वक्तव्य दे रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, एक भी तथ्यों के ऊपर मार्कंडे जी ने बात नहीं किया। एक भी ऐसा कोई बात नहीं बताया कि कौन सा वादा जो है सरकार पूरा नहीं की है। आज हम 2500 रुपए जो समर्थन मूल्य जो देने का वादा किए थे, जिसको केंद्र की सरकार ने अड़ंगा लगाया, इसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हम हर एकड़ पे हर जो अंतर की जो राशि है, किसान की जो राशि है, उसको हम देने के काम कर रहे हैं। हमने गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी का अभिनव जो पूरे देश में जो योजना है, इकलौता राज्य है जो गोबर खरीदी का काम कर रहा है, जिससे गौपालक मजबूत हो रहे हैं। एक भी तथ्यों के ऊपर बात नहीं की। 10,000 करोड़ से ज्यादा हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मार्कंडे जी हैं, टेलीफोन पे मेरी बात सुन रहे हैं, इनके पास विरोध के क्या स्वर होते हैं कि सरकार 4 किस्तों में पैसे क्यों दे रही है। ये मान रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम 4 किस्तों में दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने रिएक्शन है। नवीन जी, इसके साथ थी विनय जायसवाल जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये अब जनता के हाथ में है। आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी ये बातें कर रहे हैं कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, 2.5 साल के कार्यकाल में कोई जन कल्याणकारी योजना सरकार ने नहीं बनाई, और अगर सरकार फिर से आती है तो मैं अपने कान काट लूंगा। और कांग्रेस की अपनी तरफ से प्रतिक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये जनता के हाथ में होता है पूरी तरह से। यदि सरकार को पसंद करती है, कामकाज को पसंद करती है, तो दोबारा सरकार कांग्रेस की बनवाएगी, वरना बीजेपी अपने मुद्दे